नमस्कार, मैं शंभू शिखर आपका स्वागत करता हूं। चार मुख तक चिपक के यानी कि चिपक के मुख तक चार, रट पट सट। जी हाँ, वो लोग कहां हैं आज जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने के लिए सड़कों पर निकलते थे, आज वो सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहां है वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो जरा सी बात पर अभिव्यक्ति की और लोकतंत्र की दुहाई लेकर आ जाते थे? कहां है वो लोग जो शाहीन बाग में हो रहे प्रोटेस्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे थे और उस पर सवाल करने वालों को यह कह रहे थे कि यह आवाज घोटने वाले हत्यारे हैं? कहां है वो लोग जो अभी फ्रांस में हो रही गतिविधि का भारत में आगजनी करके, हड़ताल करके, रोड सड़क जाम करके, हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के अपनी बात करते हैं और कहते हैं क्योंकि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने धर्म की बात करेंगे, अपने मजहब की बात करेंगे। माफ करिएगा, कहां गए आज वो धर्म के ठेकेदार जो हिंदू धर्म के नाम पर अपनी राजनीति तो सेकते हैं लेकिन आज अर्नब के साथ नहीं खड़े हैं। मैं खुलकर अर्नब के साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं मामला भले ही पुराना हो लेकिन अर्नब को सजा इसलिए मिल रही है, उसको पुलिस इसलिए पकड़कर पूछताछ करने के लिए ले गई है क्योंकि उसने कांग्रेस से पाल घर के मामले में सवाल उठाया, क्योंकि उसने कांग्रेस से कहा कि ये जो नेपोटिज्म है जो तुम्हारी बॉलीवुड में चल रही है। जी हां, मैं तुम्हारी बॉलीवुड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड के भी लोग, किसी की भी कमर सीधी नहीं है साहब। जरा सी बात होती है कि कमर झुक जाती है इनकी और कमर झुका करके वो मातोश्री में जाकर के माफी मांगते हैं। यह शासन का कौन सा तरीका है? डरा धमका करके लोगों पर शासन करना? चिंता मत करो, चीजें बदलेंगी, निश्चित तौर से बदलेंगी। कि मातोश्री में किस लिए मच खलबली गई, मातोश्री में किस लिए मच खलबली गई, बेबाक थी आवाज इसलिए छली गई, देते थे सभी लोग रोज जिसकी दुहाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां चली गई। अभिव्यक्ति मतलब अब जो अर्नब कर रहे थे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, है ना। महाराष्ट्र का शासन बड़ा अधीर हो गया, मानो कि निशाने पे लगा तीर हो गया, ये सिर्फ नाम के ही परमवीर कमिश्नर है, सिर्फ नाम के ही परमवीर कमिश्नर, अर्नब तो काम से भी परमवीर हो गया, अर्नब तो काम से भी। मैं जानता हूं नीचे बहुत लोग ट्रोल करेंगे, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि तुम सरकार के दलाल हो, तुम ये रिपब्लिक टीवी के दलाल हो, लेकिन दोस्तों मैं सच्चाई का दलाल हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली मतलब एक तरफा नहीं होता, सेकुलरिज्म का असली मतलब एक तरफा नहीं होता। अगर हम इस भारतवर्ष में हैं तो भारतवर्ष का गुणगान तो करना पड़ेगा। साधुओं की हत्या की बात हो, चाहे वो कंगना रनौत के घर के तोड़फोड़ की बात हो, फिर चाहे वो सुशांत के मामले की बात हो, चुप नहीं रहेगा भारत। कि आदत विरोधियों की यू जिंदा नहीं करो। अमित शाह जी, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, इतनी सी उम्मीद नहीं थी आपसे, माफ करिएगा। हम लोग बहुत बेबाक होकर के कई बार बोलते हैं और इसलिए बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज को एक आधार मिलेगा, क्योंकि देश की बागडोर 303 सीटों का बागडोर अगर इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है तो इसलिए नहीं सौंपी है कि अगर उसमें कोई व्यक्ति आवाज उठाए तो उसकी आवाज को एक ट्वीट करके निंदा कर देने भर से काम चल जाए। माफ करिएगा कि आदत विरोधियों की यू जिंदा नहीं करो, घायल ये राष्ट्रवादी परिंदा नहीं करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है अमित शाह जी, कमरे में बैठ करके बस निंदा नहीं करो, कमरे में बैठ करके बस
निंदा नहीं करो। अर्नब बड़े सबूत करके जी, ये बात भी थोड़ी सी मैं बीच में आपसे कर लूं, क्योंकि चिपक के 4 मुक्तक में मैं 4 ही मुक्तक सुनाता हूं, और इसलिए मैं रुका क्योंकि चौथा मुक्तक से पहले एक बात आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है। बार बार ये बात उठती है कि टीआरपी के खेल में श्रोता खरीदे जा रहे हैं, दर्शक खरीदे जा रहे हैं। ये दर्शक खरीदने का जो खेल है, यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सच के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, यह मुझे जरूर पता है कि अर्नब बड़े सबूत करके पेश खड़ा है, मौका पड़ा है इसलिए विशेष खड़ा है। सरकार भले ही विरोध में हो मगर जी, अगली बात जो मैं कहना जा रहा हूं, यह बात सभी के लिए। सरकार भले ही विरोध में हो पर सुनो, अर्नब के साथ में तो पूरा देश खड़ा है। अर्नब के साथ में तो पूरा देश खड़ा है। तो अर्नब गोस्वामी जी, जिन्होंने रिपोर्टिंग के ट्रेंड को बदल दिया, सच्चाई को उसकी जड़ तक खोद कर निकालने वाले व्यक्ति, अगर अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टिंग का यह तरीका नहीं होता तो आज जो एनसीबी मुंबई में धड़ाधड़ एक एक नशेड़ियों को सप्लाई करने वालों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूस रही है, और एक एक बड़े 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 फिल्म स्टार जिनकी आज की तारीख में वाट लगी पड़ी है, वह सब नहीं होता। रिया का भी मामला सामने नहीं आता, और पाल घर के साधु बिना श्रद्धांजलि के मर चुके होते। मरे तो वो अब भी हैं वैसे ही, लेकिन उनकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इस हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर होने वाली ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं तो यूं हास्य का कवि हूं, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। इसीलिए पूरा देश अर्नब के साथ खड़ा है। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, आपको जो मन में आए करिए, लेकिन सच के साथ खड़े होने में मत हिचकिए। जी हाँ, और ध्यान रखिए कि कोरोना काल है, इसलिए अपनी सुरक्षा पहले। एकला चलो, मिलकर लड़ो। जय हिंद, जय भारत।